गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे सिलेबस का हिस्सा समीक्षावादी दार्शनिक इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कांट ज्ञान की जो परिभाषा देते हैं, ज्ञान की उस परिभाषा में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, मतलब ज्ञान की उस परिभाषा के हिसाब से ज्ञान हमें किन क्षेत्रों का हो सकता है। तो उसने बताया था कि गणित में और भौतिकी में ऐसा ज्ञान संभव होता है, लेकिन तत्व मीमांसा के क्षेत्र में हम इस तरीके का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तत्व मीमांसा के क्षेत्र में अगर हम कोशिश करते हैं उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का, तो ज्ञान के बजाय हमें अतीन्द्रिय भ्रम प्राप्त होते हैं। कल जब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कांट के हिसाब से ज्ञान क्या है, तो देश काल की चर्चा एक बार हुई थी। आज हम उसी को इस क्लास में देखेंगे। एक कांट ये कहता है कि देश और काल जो है वो विशुद्ध प्रत्यक्ष है। कांट से पहले देश काल के बारे में कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित थी। जैसे एक अवधारणा लाइबनिज की थी। लाइबनिज ये कहता है कि जो देश और काल होते हैं ये ऐसे प्रत्यय हैं, ऐसे विचार हैं जो हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं, या फिर इनका आधार अनुभव है कि हमने कभी एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है, तो हमें स्थान का बोध हुआ। दूसरा काल का बोध होता है। तो जैसे पहले कोई काम पहले हुआ, फिर हमें कहते हैं बाद में हुआ, और हम ये कहते हैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ये जो जितने भी हम शब्द सुनते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, ये हमें स्थान का मतलब देश का, देश यानी जगह, स्थान, और काल का मतलब समय का बोध कराते हैं। तो ये लाइबनिज की अवधारणा थी। क्योंकि अब लाइबनिज ये कहता है कि पता ही हमको ऐसे चलता है, काल का पता ही हमें, टाइम का पता, समय का पता हम ऐसे ही चलते हैं कि हम किसी क्षण की बात करते हैं, पहले बाद में की बात करते हैं। इसके आधार पर ही हमें लगता है कि समय कुछ है। इसी तरीके से स्थान के आधार पर लाइबनिज ये बात कहता है। न्यूटन और गैलीलियो ने एक वस्तुवादी अवधारणा दी थी समय को लेकर और स्थान को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि जो समय है मतलब देश है और काल है, ये दोनों एक वस्तुवादी प्रत्यय है, मतलब इनकी सत्ता वास्तविक है। जैसे मेरी सत्ता वास्तविक है, वृक्षों की सत्ता वास्तविक होती है, जगत में बाकी वस्तुओं की सत्ता वास्तविक होती है, वैसे ही समय और स्थान की सत्ता भी वास्तविक होती है। कांट इन्हें स्वीकार नहीं करता। कांट ये कहता है कि देश और काल हमें अनुभव से नहीं पता चलते, देश और काल अनुभव से पूर्व की चीज है। पहले देश काल होगा, उसके बाद हमें उनके माध्यम से अनुभव होगा। जैसे कांट कहता है कि हमारे ज्ञान में कुछ तत्व होते हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। जैसे बाह्य जगत से हमको संवेदन राशि मिलती है, या बाह्य जगत से हमको संवेदन मिलते हैं, ठीक है। फिर वो संवेदन देश काल से होकर गुजरते हैं, मतलब किसी जगह पर होते हैं, किसी समय पर होते हैं। उसके बाद बुद्धि की कोटियों के माध्यम से वो संवेदन ज्ञान में तब्दील होते हैं। अब अगर उस ज्ञान में से हम बुद्धि की कोटियों को हटा दें और संवेदन राशि को हटा दें, तो जो शेष बचता है उसे कांट ने देश और काल कहा है। अब कांट इसकी एक तत्वमीमांसीय व्याख्या भी करते हैं और एक अतीन्द्रिय व्याख्या भी करते हैं। कांट ये कहते हैं कि देश और काल को हम विशुद्ध रूप से ये कहेंगे कि अनुभव से पहले की चीज हो गई। इसे उन्होंने प्रागनुभविक कहा है, और ये कहा है कि अगर देश और काल नहीं होंगे तो हमें जगत का पता नहीं चलेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जगत में जो संवेदन है उसका पता हमको नहीं चलेगा। क्योंकि बुद्धि के जो कोटियां हैं, बुद्धि की कोटियों के माध्यम से तो हमें सिर्फ उस ज्ञान में एक व्यवस्था मिलती है, लेकिन ज्ञान का एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि देश और काल दो द्वार हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जगत को देखने के देश और काल दो चश्मे हैं। इन चश्मों के माध्यम से ही हमको, देश और काल के चश्मों के माध्यम से ही हमको जगत का बोध होता है। हालांकि इमैनुअल कांट को क्रिटिसाइज किया है लोगों ने कि देश और काल की ये जो अवधारणा है, ये संप्रत्यों की अवधारणा से अलग कैसे है। संप्रत्यों की अवधारणा क्या होती है? संप्रत्यों की अवधारणा ये मानी जाती है कि हम कई प्रकार के विशिष्ट उदाहरण देखते हैं और उन विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर हम एक सामान्य का विचार बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक
पीली गाय देखी, एक सफ़ेद गाय देखी, एक काली गाय देखी, एक भूरी गाय देखी, छोटी गाय देखी, बड़ी गाय देखी, जो आजकल जर्सी गाय हैं वो देखी हैं, कोई यहाँ की विभिन्न किस्म की जो नस्लें भारत में पाई जाती, वो सब गायें देखी और मैंने गाय का एक सामान्य प्रत्यय बना लिया, एक विचार बना लिया। अब वो ये पूछते हैं कि गाय जैसे विशेष गाय है और सभी गायों का जो एक सामान्य है, मतलब गाय की जो वर्ग है उसका एक सामान्य, जिसमें जिसके बारे गाय के बारे में सोचते ही वो एक चित्र हमारे सामने आ जाता है जिसमें हम दुनिया भर की गायों को शामिल कर सकते हैं। उससे देश काल का प्रत्यय कैसे अलग है? तो कांट ये कहता है कि देश काल की अवधारणा जो है वो संप्रत्यों की अवधारणा नहीं है, क्योंकि संप्रत्यों में कोई विशेष उदाहरण होता है, उसके बाद उन सबका कोई सामान्य होता है। तो जो विशेष होते हैं वो सामान्य के उदाहरण होते हैं, जबकि ये कहते हैं देश काल के मामले में हम जिन काल के या देश के प्रत्ययों को देखते हैं वो अंश होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि अजमेर एक जगह है, एक जगह जयपुर है, एक जगह भारत है, एक जगह अमेरिका है, तो ये सब अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्थान है। ऐसे ही मैं टाइम के बारे में भी कह सकती हूँ, जैसे मान लीजिए सेकंड होती है, मिनट होती है, घंटा होता है, और फिर इन्हें जोड़ते जोड़ते मुझे लगता है कि एक समय होता है। तो यहाँ पर ये जो मिनट है, घंटा है, सेकंड है, दिन है, महीने हैं, ये असीमित काल के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये असीमित काल का अंश है। मतलब इन विशिष्ट काल के टुकड़ों में, मतलब दिनों में या घंटों में या मिनटों में और असीमित काल में एक अंश और अंशी का संबंध है। अंशी बहुत बड़ा हिस्सा जिसका कोई अंश होता है, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, ये अंशी है, और हाथ इसका एक हिस्सा है, हमारा नाक इसका एक हिस्सा है, हमारे कान, बाल, ये सब इसके हिस्से हैं। तो इसी तरीके से कांट कहता है कि संप्रत्यों की अवधारणा के आधार पर हम देश काल को संप्रत्य घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि देश और काल के जो विशिष्ट उदाहरण हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आते हैं वो अंश और अंशी का संबंध रखते हैं असीमित देश और काल के उदाहरण से, बजाय इसके अलावा जब कांट ये कहता है कि हम इसे शुद्ध प्रत्यक्ष कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि शुद्ध प्रत्यक्ष कहने का इसका मतलब ये है कि एक तो देश काल का बोध हमको होता है जब हम प्रत्यक्ष से जो संवेदन राशि हमको मिलती है, जब वो ज्ञान में तब्दील होती है, तो एक पड़ाव में वो देश काल से गुजरती है, तब तो हमें देश काल का बोध होता है। लेकिन कांट ये कहता है कि ये देश काल मुझे वैसे अनुभव में नहीं आते जैसे मुझे जगत के से बाहर से संवेदन राशि अनुभव में आती है। कांट ये कहता है कि मुझे इस देश और काल का बोध होता है क्योंकि ये मेरे मस्तिष्क में पहले से, हालांकि बुद्धि से अलग कुछ है। जैसे वो कहता है कि बच्चों को जब हम ये कह सकते हैं कि समय देखना सिखाते हैं, या हम बच्चों को स्थान के बारे में, मानचित्र के बारे में बताना शुरू करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते कि उसको अनुभव से ये चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये ज्ञान उसमें पहले से होता है, हम केवल उसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेते हैं। लेकिन अनुभव से, जैसे मुझे लाल रंग का पता चलता है, अनुभव से ऐसे मुझे देश और काल का पता नहीं चलता। अब अतीन्द्रिय व्याख्या में कांट ये कहता है कि देश काल की अतीन्द्रिय व्याख्या भी होती है। तो अतीन्द्रिय व्याख्या के बारे में बस वो ये कहता है कि अतीन्द्रिय व्याख्या में हमें गणित का ज्ञान होता है, क्योंकि गणित के ज्ञान के बारे में भी कांट यही कहता है कि गणित का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो पूरी तरीके से न तो अनुभव से पहले का है और ना पूरी तरीके से अनुभव पर आधारित है। ये मिला जुला, मतलब गणित का ज्ञान वो ज्ञान है जिसके बारे में कांट ने अपनी हम ये कह सकते हैं कि परिभाषाएं दी थी। ये बोला था ना कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की एक व्यवस्था है। तो आज हमने इस क्लास में कांट के देश काल का प्रत्यय समझा। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। बहुत सार में एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि बाह्य जगत से हमको संवेदन मिलते हैं, वस्तुओं के, कच्ची सामग्री मिलती है। एक तरीके से ये समझिए, ये कच्ची सामग्री बुद्धि की कोटियों में खांचे हैं, उन खांचों में जाके ज्ञान बनती है। लेकिन उससे पहले संवेदन राशि और बुद्धि की कोटियों के बीच में कुछ द्वार होते हैं, या एक और स्टेप आता है जिसमें से गुजरती है वो संवेदन राशि। वो द्वार या वो स्टेप वो देश काल के प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान किसी विशेष जगह पे होता है, किसी विशेष टाइम में होता है। क्लियर? तो ये हमने देश काल को समझा। अगली क्लास में हम बुद्धि की कोटियों को समझेंगे और कांट का
ये हम समझ सकते हैं। परमार्थ का और समवर्ती का बोध भी हम समझेंगे कि वो ये क्या फ़र्क करता है कि क्या हम वास्तव में जगत को जान सकते हैं या नहीं, या हम उसके केवल प्रतिबिंब को ही जान सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।